दिन रात अपने मतलब की कह कर संसार में ही रहकर, दिन रात अपने मतलब की कह कर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। नाथ अब तो ऐसी गया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब एक पर आगे क्या कहते हैं, प्रार्थना और स्तुति, इन दोनों में अंतर है। एक होती है स्तुति, एक होती है प्रार्थना। तो ये प्रार्थना क्या करें, स्तुति में क्या होता है, कुछ मांगते नहीं है, प्रार्थना में हमारी डिमांड होती है। ये दोनों में अंतर है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना लूं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का मैं कुछ न जाऊं, बिना सब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक न पाए। हरे कृष्ण को एक नहीं समझ लेते हैं। जैसे हम भी बचपन में अपना होश नहीं है, बड़े हो गए, जैसे बच्चा माता के गोद में आता है पैदा होने के बाद, उसको नहीं पता माँ कौन है, पिता को पता होगा उसको, धीरे धीरे माता का उसको एहसास होना शुरू होता है। इसके अलावा वो किसी को नहीं जानता। मम्मी बताएगी ये पिताजी है, ये भाई है, ये बहन, सब चीज वो बताता धीरे धीरे। उसके बाद उसके संबंध बढ़ने लगते हैं, संबंध अलग से तोड़े हुए संबंध होंगे, पैदा होने के बाद ही संबंध बने। धीरे धीरे क्या होता है, तो जीवन में विवाह संस्कार होता है, तो उसका पत्नी संबंध है ना। जब हमारा समय पूरा होता है तो संबंध एक झटके में खत्म हो जाता है, होते हैं खत्म। अब यहाँ पर सिर्फ समझने की बात ये थी कि हमें संबंध मिला विरासत में। जैसे माता पिता ने संतान को नहीं मिला, संतान माता पिता कोई नहीं मिलता, विधान के किसी को धोखे आ जाते हैं किसी को में। अब उसमें करना क्या है, करना ये है कि समाज की रात को बहुत बड़ी बात होती है, परिवार हमारे संबंधों की सेवा करना होता है। किसी को समाज बड़े रूप में, सबसे बड़े रूप में चुनने वाले रूप में हम कहते हैं कि हम राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, हमने राष्ट्र को चुना है सेवा के लिए, ऐसी कहते हैं, उल्टी बात है। भगवान ने हमें राष्ट्र की सेवा के लिए चुन लिया है पहले से, तभी हम यहाँ पे मनुष्य शरीर में आए। बाकी सब क्या देखें, मनुष्य और जितने भी अलग है के अलावा जो मनुष्य नहीं है, वो सब देते हैं स्वभाव है। अब क्या करते हैं, सिर्फ लेते हैं स्वभाव का लेते हैं, प्रकृति से, संबंधियों से, ये हमारी प्रकृति है। बस इसी को यहाँ से हटाना है। संसार का में रह कर चलने का मतलब है कि इसमें हमारा परफॉर्मेंस तो है, लेकिन स्वार्थ बोध से नहीं, निर्वाह स्वार्थ बुद्धि एक होती है, परमार्थ बुद्धि। ठीक है, खाना पीना खाएंगे, संसार में रहेंगे, लेकिन सेवा भाव से रहेंगे, बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं। ये बात ये समझने का बात है सत्संग से, और लगातार नाम जप करते हैं। जब हम नाम जप करते हैं तो बुद्धि हमारी शुद्ध होती है, नहीं तो फिर बुद्धि शुद्ध होगी नहीं, बिल्कुल बुद्धि शुद्ध नहीं होती। जो गलत अशुद्ध बुद्धि क्या है, असत आचरण को अच्छा बनाएगी, सत आचरण को गलत बताएगी। शुद्ध बुद्धि होना बहुत जरूरी है। अब इस शुद्ध बुद्धि के लिए खान पान शुद्ध है ना, जैसे एकादशी व्रत रखते हैं तो इंद्रिय संयम बढ़ता है इससे। एकादशी होता कैसे है, जैसे द्वादशी की रात को अन्न न खाएं, द्वादशी ही उस दिन 1 घंटे शाम को 1 घंटे दूर ले सकते हैं, और द्वादशी बाद एकादशी को क्या किया, द्वादशी की सुबह को पारण कर लेते हैं। ये है मोटा मोटी 24 घंटे से ज्यादा है, 36 घंटे के आसपास जब हम रोटी या सब्जी हम जो खाते हैं वो नहीं खाएं, लिक्विड लेते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन जनरेट हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तो ये शारीरिक स्थूल रूप हो गया कि भाई ठीक है, पर से क्या लाभ है, शारीरिक लाभ ये है। दूसरा क्या है, हमारी रसेंद्रिय पर निषेध लगता है। ठीक है, हम रसेंद्रिय को नियंत्रण में करते हैं। जैसे ही रसेंद्रिय नियंत्रण में आती, सारी इंद्रियां फिर नियंत्रण में आना शुरू हो जाती है, सारी। ठीक है, साधन में यदि खान पान की सावधानी नहीं है तो फिर व्यक्ति मतलब उसमें नियंत्रण कर नहीं पाए।
साधन जैसे व्रत रखेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, गलत बोलेंगे, क्रोध करेंगे, काम क्रोध लोभ यानी जैसे ही हमारी रसें इंद्रिय नियंत्रण में आती है, जो वासना है वो हमारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल पक्की बात है ना। अभी जैसे अभी जितनी हमारी अवस्था हो गई, उस अवस्था में देख लें कि हमारा व्यवहार कैसा है, सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी जैसे गीता में क्या समझ रहे हैं, गीता में समझ रहे हैं कि हम जैसे माला लेके बैठे हैं, साधन पर आए हैं, तो क्या भक्ति वही है इस माता जी ने बताया। चिंतन हमारा अशुद्ध है, ठीक है, तो माला लेके बैठे हैं तो फिर वो क्या है, संसार है, भक्ति नहीं है। संसार के काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी में, लेकिन चिंतन ईश्वर का है तो फिर वो भक्ति है। जैसे रोटी बना रहे, झाड़ू लगा रहे, उसके काम कर रहे तो भक्ति है। अंत में जब पूरी गीता कंक्लूड करने के बाद में क्या आधार होते हैं, नष्टो हुआ स्मृति लब्धा। उन्होंने ये नहीं कहा सारी गीता में ये लड़ाई कर युद्ध कर, ये तो कहते हैं, लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरा अब मोह नष्ट हो गया है, स्मृति को प्राप्त हो गया, किसी के पास से आप नहीं होगा। स्मृति का मतलब यही है कि यदि स्मरण हमारा चिंतन निरंतर ईश्वर का है तो हम संसार में रहते हुए भी संसारी मूल बात है। ठीक है, एकादशी में भोजन त्याग बोले आना होते हैं, 1 रुपए में आना कितने 16, एक आना है भोजन त्याग करना है, 15 आना है नाम जप। ये जैसे महामंत्र है, जैसे हमारा कोई गुरु शिक्षण हमने नहीं लिया है, गुरु वर्ण नहीं किया है, तब हम महामंत्र की 16 वाला कर लें कम से कम, नहीं तो 64 वाला करें आज के दिन। ठीक है, खाना कम खाते हैं तो कैसा, जैसे अध्यात्म का मतलब है 15 दिन में एक बार एक व्रत आता है, एक बार अपने लिए निकालते हैं। कोशिश करें, अगर गृहस्थी में काम हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं तो फालतू की चीज हटा के बैठ जाए, केवल बैठ भाव प्रभाव कागज हो, नाम जपत मंदिर देख लो अपनी स्थिति हृदय की। तो जी आप माता जी जब करते हैं, बहन जी करते हैं कि जैसे ये नाम जब करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाती है, सब असर में भेद स्पष्ट करना शुरू हो जाता है, आत्मबल बढ़ने लगता है। जैसे ही हमको समझ में जाता है, दूसरे की जिंदा स्थिति में जाते हैं, हमारा आत्मबल शुरू हो जाता है, हल्कापन लगता है व्यक्ति को, हम अपनी बात को ही तवज्जो नहीं देते। आप देख लें कभी, लेकिन जैसे हम मौन में रहेंगे ना, तो मौन वाला व्यक्ति में क्या होता है, कम बोलता है, साधन करता है, तो उसके व्यक्तित्व में वजन होता है। जब वो बोलता है तो सामने वाला ऐसा लगता है कि नहीं ये बात सही है, ऑटोमेटिकली। कारण क्या है, साधन का बल उसका होता है, साधन बल, आत्मबल। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो क्षीण हो रहा है, जैसे है ना, जैसे हम कुछ करते हैं तो हमारा आत्मबल क्षीण होता है, वो लीकेज उसके होते हैं। ठीक है, तो हर एक दिन चाहे एक हम घड़े में डालते हैं तो वो भरेगा, लेकिन हम रोज एक लोटा पानी डालते हैं, उसका करते हैं तो धीरे धीरे वो क्षीणता हो। तो ये काम हमें करना है, साधन करें, साधन कम हो लेकिन उसमें से कुसंग नहीं हो, असाधन नहीं हो। ये अभी जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता पढ़ने का एक आधार ये है कि हमें जीवन जीने के सूत्र मालूम है। क्या सूत्र मालूम है, डॉक्टर जैसे हमने गीता पढ़ी, तो एक तो ये है कि जैसे अभी हम मनुष्य में हमारा प्रमोशन हो, चलो नहीं भी हो तो डिमोशन नहीं हो, 5 पंचरत्न सबको याद है, डेली पाठ करना चाहिए। एक आज एकादशी के बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, उसका है विष्णु रस्ता विसंति, है ना, भेजा है ग्रुप में। ठीक है, याद करना उसको, मैं सुना देता हूँ आपको। जब उन्होंने कहा ना, लक्ष्मण ने मुझे अर्जुन ने कहा कि किम नाम सहस्राणी जपते जप नहीं, ठीक है, ज्ञान नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुष। अरे प्रभु आपके सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, कुछ दिव्य नाम बताओ। तो भगवान ने कहा कि ये नाम है, उसकी महिमा भी है, नाम 7 श्लोक है, ग्रुप में डाला है, आप पढ़िए साथ में, डायरेक्ट मोबाइल सबके पास, क्लास वाले ग्रुप में है, और कोई ऐसे तो नहीं क्लास में हो ग्रुप में नहीं हो। तो बताया मत्स्य सृष्टि का जैसे जीव की उत्पत्ति हुई सृष्टि वैसा ही क्रम में है। मत्स्यम पूर्वम वाराम च वामन च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षम वरमालयम हलायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिं दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम जड़ोदरम अनंतम कृष्णम गोपालम जपतोनास्ति पाठकम गवाम कोटि प्रदानस्य अष्टोदेव सदस्य। उसका ही नाम है गवाम कोटि प्रदानस्य अष्टोदेव सदस्य। कन्यादान सहस्राणाम फलम प्राप्त होते मानव अमायाम पूर्णमाश्रय लेख आश्रय तदेव च
संध्याकाले स्मरणित्यं प्रातःकाले च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। ये एकादशी के दिन ये नाम या पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन है और दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जितने भी हमारे कष्ट कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तन ये से सर्व पाप ये कहा गया है भागवत ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। आज के दिन किसी का कोई जैसे कोर्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ये नाम संकीर्तन ही कराता है, भजन लंबा हो जाता है तो अंदर नहीं कोई बोल पाता है ना, कोई भी नाम गीता पढ़ो में गीता सुनो में गीता पढ़ो में गीता सुनो में गीता की चर्चा हरदम करो में गीता सुनो में गीता पढ़ो में गीता की चर्चा हरदम करो में गीता सुनो में गीता पढ़ो में गीता की चर्चा हरदम करो में गीता हमारे हृदय में होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता हमारे हृदय में होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता सुनो में गीता पढ़ो में गीता की चर्चा हरदम करो में गीता सुनो में गीता पढ़ो में गीता की चर्चा हरदम करो में गीता हमारे हृदय में होवे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। राधे गोविंद बोलो माधव मुकुंद बोलो राधे गोविंद बोलो माधव बोलो माधव मुकुंद बोलो माधव मुकुंद बोलो राधे गोविंद बोलो माधव बोलो राधे गोविंद बोलो माधव बोलो राधे गोविंद बोलो माधव बोलो माधव मुकुंद बोलो माधव बोलो राधे गोविंद बोलो माधव बोलो राधे गोविंद बोलो माधव बोलो राधे गोविंद बोलो माधव। राधे गोविंदा मन पद में हरि का प्यारा राधे गोविंदा मन पद में हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन पद में हरि का प्यारा नाम है
थोड़ा सा गीत दे दें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राधे राधे बोल हरे आएंगे बिहारी राधे राधे बोलो चल आएंगे बिहारी राधे राधे बोलो चल आएंगे बिहारी राधा राधा बोलो चले आएंगे बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
जन्म जन्म का तेरा
हरे कृष्णा हरे कितनी कृपा कांवरे बनाए रखना, कितनी कृपा कांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कितनी कृपा कांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कितनी कृपा कांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए एक कहानी शायद आपको पता हो, ये जैसे उत्तर भारत का जब ट्रेंड होता है, मध्य भारत महाराज होता है, ये शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई है ना, एक प्रकरण है कि ग्रंथ हमारे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है पढ़ना। माता पिता को मालूम होती है तो बच्चे सीख जाते हैं कहानी के रूप में, रोटी के रूप में। जीजाबाई थी उनकी माता थी शिवाजी, उन्होंने बच्चे को महाभारत पढ़ती नहीं पढ़ाती थी शिवाजी महाराज को बचपन से। गीता उसकी का एक पार्ट है, ठीक है। तो जब औरंगजेब को जानते कि वो आक्रांता था और बहुत ही कहना चाहिए कि एक क्रूर शासक रहा है, हमारे यहाँ कोई बाल विवाह हुआ नहीं। आप देखें दूसरे हमारे यहाँ राष्ट्रीय में विवाह परंपरा ही नहीं थी। जैसे ईश्वर में करे किसी का जैसे शरीर पूरा होता है तो पूरा 10 होने के बाद तो उसका दाह संस्कार करते हैं, तो विवाह कैसे करते हैं। लेकिन जितनी भी जो स्थितियां हमारी समाज में बुराइयां आई उनका आक्रांता होता है। समझिए संकेत में क्या है, हेलमेट हो किसी को उठा ले जाना, बाल विवाह इसलिए करना कि बच्ची जो है समय से पहले ही पढ़ाई हो जाए, ये सब संकल्पना थी। महाराष्ट्र के कुछ भाग में उत्तर से जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वहां पे जो विवाह होते हैं, लेकिन शिवाजी की वजह से उसको औरंगजेब को आगे बढ़ नहीं पाएगा। औरंगजेब ने ताना दिया, हम समझ रहे हैं कि ग्रंथ क्यों जरूरी है। ताना उसने क्या दिया शिवाजी महाराज को, भगोड़े अपने आप को तो वीर कहता है कभी तो सामना नहीं करता। तो उसने क्या कहा वो देखिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देखो तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति से लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पद्धतियां दी है लड़ने की, ठीक है। ऐसा जिसके पास सारा भाई शक्ति संपन्न था, उनके पास साधन कम थे और बहुत सारे हम भारतीय ही उनके विरोध में थे, वो भी करते थे। उन्होंने कहा हमें जो करना है सिद्धमत और शास्त्र पर, मैं तेरे से मतलब जीतूंगा भी लेकिन कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो संसाधन है उसके हिसाब से मैं ठीक कर रहा हूँ। और उनका जो थी शैली जिसको कहते हैं छापा मारी की शैली, उसी के अनुसार सफाई करते थे, तो बढ़ नहीं पाएगा आगे। भगवान ने भी देखिए काली वन का जब उन्होंने रणछोड़ दास कहते हैं, रणछोड़ भगवान का नाम दूसरा है, यही है कि भाई हम इतने मतलब बेवकूफ नहीं कभी हो जाने चाहिए कि वीर का जो गुण है कोई ऐसा गुण नहीं लेते कि जिससे हमारी पराजय निश्चित हो जाए। तो साम दाम दंड भेद का मतलब क्या है कि एलिमेंट होता है, हमें अपनी नीति में बदलाव लाना है तो लाएं, किसी को रणनीति कहते हैं। नीति और रणनीति में दोनों में यही फर्क है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि गीता जैसे बाल संस्कार शाला की सेमिनार हम करते हैं। आज एक जो बाल संस्कार शाला आए थे भैया बाहर के थे, उनका एक फोन आया कि हमें जाना है बच्चे को लेके, तो 3 दिन की कल से पढ़ाई फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वहाँ पे कुछ मूल्यों से अवेयर कराना है। हमने कहा जाओ, अच्छा हरिद्वार में भी सेंटर है हमारा, ऋषिकेश में जो गीता भवन है, तो अपने कहा आप चले जाओ, मैं तो है नहीं भीड़ बहुत है तो नहीं वहाँ पे चले जाओ। हकीकत में उनका फोन आया कि मेरा बच्चा जब से बाल संस्कार शाला में अटेंड करके गया, उसने मोबाइल छोड़ दिया, अपने आप थोड़ा उसमें मोबाइल सुबह जल्दी जगता है, सूर्य भगवान को अर्घ देता है। अब उसकी जो क्षमताएं हैं, क्षमताएं एक दिशा में चलेगी ना, ऊर्जा का जब एक देशीकरण हो जाता है एक दिशा में तो उसकी शक्ति ज्यादा होती है। अभी चिंतन अशुद्ध है, पढ़ भी रहा है, दिमाग कहीं और है, ऊर्जा पट गई, कहाँ से उसके नंबर आएंगे, चिंतन गलत हो गया। तो बच्चे को होता है माता पिता कभी बात करते हैं तो उसको लगता है कि टोकते रहते हैं, मम्मी किट करती रहती है, पापा भी उपदेश देते रहते हैं, तो देखते नहीं। सबसे बड़ी बात है बच्चों को चाहिए क्या आचरण, कैसा जैसा कि वो अपने बाप से अपेक्षा करते हैं, माता से अपेक्षा करते हैं। हम मोबाइल में रहे बच्चे को उपदेश दें, हम लेट देंगे बच्चे को जगाएं,
हम स्वाध्याय के बच्चे से करें, कौन सी ऐसी नीति कोई अपने आप करें। ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं तो इसी पर्पज से करते होते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे चले गए कि नहीं। गीता पढ़ रहे तो कोर्स रूप में संकीर्तन एकादशी का उसका एक पार्ट है। अब 15 दिन में हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमने कितने 15 दिन में क्या प्रोग्रेस की, कितनी मालाएं की, करते काम करते करते हमारा चिंतन कैसा होता है, ये इसलिए आते हैं। ठीक है, भोजन भट्ट को नहीं कहीं व्रत है, लेकिन हाँ ठीक है, कल जैसे द्वादशी में हम लोग व्रत तोड़ेंगे तो 4 उसको जब खींच के मारेंगे, होता है कि भाई ये प्रकृति ठीक नहीं, इसका मतलब हमारी बुद्धि अभी सही है। यदि हमें संतान को जैसे हम चाहते हैं वैसी आए तो उसके लिए जरूरी पहले हमसे सुधार हो, शुरुआत करना ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि जैसे माता कहने लगे बहू हमारे घर में ठीक आए, तो भाई हमें सास का जो आचरण है वो ठीक करना पड़ेगा। सुबह हमारा शरीर चल रहा है ना भाई, अरे इतने बुजुर्ग थोड़ी हो गए, बच्चे के साथ नहीं हो गए, कितने बुजुर्ग थोड़ी हो गए हम भाई। आप देखें कि पुराने जमाने में तो सब क्या है, होते नहीं है बाबा परबाबा हुआ करते थे, होते नहीं। 20-21 साल में 25 साल से पहले बच्चे की शादी हो जाती थी, तो काम भर की जो वर्ग उम्र होती थी हमारे, हम नाती पोते देख लिया करते। 30 साल का एक बच्चा मिला, देखिए प्रैक्टिकल है, बहुत बता रहे 30-32 साल का लड़का, कोचिंग सेंटर है उसका, उसने बोला है तो मैं गया, उसने कहा क्या होता है, सर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, इसलिए नौकरी के लिए मैंने तुम पागल हो, हमें नहीं मिलेंगे। जो बच्चा 32 साल में नौकरी ढूंढ रहा है भाई, उसने कम से कम 7-8 साल अपने बेकार कर दिए, अब 8 साल कहाँ से लेके आओगे जीवन। 21-22 में जो बालक बनना होता है वो बन जाता है। उसके बाद अगर नौकरी मिली तो क्या हुआ, अरे प्राइवेट जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी कर लेंगे। समय से शादी विवाह जरूरी है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। एक पद सुधारने के लिए दूसरा पद हमारा खराब हो जाता है। ये शादी विवाह संस्कार ये दायित्व है, ये चीज हमें कौन सीखा है? जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग क्या देता है? देखिए महाभारत, आर्ट ऑफ लिविंग देता है मानस, और आर्ट ऑफ लिविंग देता है गीता। तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। अब ये कौन सीखेगा, हम ही तो पढ़ेंगे, किसके लिए? हमने कितने लोगों ने बताओ महाभारत पढ़े, कोई बताए? अरे एक आपको कौन पुरानी साथी। अच्छा गीता यहाँ के अलावा हमने पढ़ी थी कभी? यहाँ के अलावा भागवतम सुनी होगी, पढ़ी है? बहुत ऑनलाइन तो माता जी तो कह रहे हैं। देखिए अच्छा, अब 100 मुस्लिम भाई बहन बैठे हो तो 100 में से कोई एक ही शायद कोई जिसने कुरान न पढ़ी, क्रिश्चियन होंगे 100, कोई एक ही ऐसा होगा जिसने बाइबल न पढ़ी। अब संडे को जाते हैं, हर गुरुवार को वो खुदा इकट्ठा होता है, हम नहीं होती। ये हमारा लेक्चर है। हमारी शादी ब्याह बड़े कृष्ण जी के हो गया, फिर बैठते ही नहीं। आप देखें ना संतोष गुप्ता जी के बेटे की शादी थी, कहीं है कहीं नहीं, अच्छी लड़की, समाज बैठता है तो उसमें क्या दहेज और उनका मोल प्रेशर रहता है, सब पता होता है एक दूसरे को, किसी भी कम्युनिटी के हो। यदि हम एक जगह बैठते हैं तो पता लगता है कि हमारे पास बेटी है, हमारे पास बेटा, शादी होगी, कोई कन्या हो, विधवा हो, ये सब पहले हुआ करते थे। अब शादी को कौन से क्या होता है पता नहीं लगता। अब देखिए पुराने माने, आज का जैसे बच्चा है, पहले तो क्या होते थे कि लड़की वाले करा करते थे, जैसा समाज में माफ करना दे दो, जैसा दिख रहा है कि भाई कैसा है तुम्हारी बेटी को घर में लेकर, और उल्टा है पता नहीं कौन हमारे घर में कौन छोड़ जाए, होता है ना कैसी लड़की आ जाए, होते कि नहीं होता? नहीं करते, लड़की नहीं शादी करते भाई। जब हमारे जो एटीसी में बहुत नए लड़के आए तो मैं पूछता हूँ ऐसे ही, तो गीता को कोई जानता ही नहीं, ठीक है, जितने भी वैष्णव परिवार करते हैं पूछता हूँ भाई शादी तो नहीं करते, 35 साल की उम्र होने वाली है, सब क्या करें, ऐसे ही उठ पड़ा क्या डर लगता है हमें। आपने कौन सा पता होगा शादी का? 35 साल बताइए, सब आधी उम्र से तो ज्यादा हो गए भाई। ये जो विसंगतियां हैं हमारे जीवन में, ये हमें गीता से मिलती है कि हम जीवन से चाहते क्या है, चाहते क्या हो। ऐसे ही गुजर गया समय, बताइए कौन सा पढ़ाएगा? इसी व्यस्तता में समय निकालना है अपनी गुरु की रेगुलरिटी। ये अध्यात्म हमारे जीवन में जरूर है ताकि भौतिक सुविधाओं को भी हम जी सकें। समय भोग हमें भोग जाते हैं, हम लोगों को कभी नहीं भोगते। तो खान पान रहन सहन ये हमें गीता देती है। शिवाजी महाराज का प्रकरण हो या किसी भी महापुरुष का ले लें, बहुत हजारों नाम है, ठीक है। यदि हमारे जीवन में जैसे मौलिक पहले नैतिक शिक्षा होती थी, हमारे होती ना, हमने यूपी बोर्ड में हमने पढ़ा है, तो एक गाँव के लोग हैं, अब तो पता नहीं ICSE CBSE बोर्ड में शायद होता ही नहीं, कहाँ से सीखेंगे बच्चे? दादी नानी की कहानी होती थी, तो उसका जो बचपन से ही उसके चरित्र में क्या होता था, ग्रूमिंग होती थी, वैल्यूएशन होता था कि मुझे ऐसा करना है। अभी पता ही नहीं,
स्वामी विवेकानंद क्या है, गांधी जी क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले क्या है, पता ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, किसने लिखा है कि अंतिम चंद्र कवि क्या है, रानडे कौन थे, नहीं पता है, मीराबाई नहीं पता, कबीरदास जी हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ लिए नंबर आने के लिए, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि नहीं मालूम। तो ये कहां से शुरुआत होगी? देखो हमसे ही होगी, है ना। आप सभी ने बच्चों को यहाँ पे बाल संस्कार में भेजते हैं, 40 साल की क्लास होती है, उसमें हम यही सिखाते हैं। और पक्की बात है, उस बच्चे की जो मेमोरी है अदर नए बच्चों से ज्यादा होगी। अरे हम भी तो नौकरी वाले भाई, ऐसे थोड़ी है ना। तो उस बच्चे को जो 32 साल की अवस्था में नौकरी ढूंढ रहा है, हमने कहा भैया अब भाई मानते हो बड़े भाई की तरह, तो हमारे पास मान लो, हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, कठोर भाषा बोल रहे हैं, ये बिल्कुल समय की बर्बादी है। नौकरी भी नहीं कर पाओगे, तुम गृहस्थी भी नहीं रख पाओगे, नहीं इधर के नहीं उधर के। अरे कोई एक बात तो ठीक कर ले भाई, अब जो गया सो गया, अब यही से समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी क्या करोगे आप बताइए, कितना करोगे नौकरी, है ना। अल्टीमेटली क्या हमारा समय ऐसे ही एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी को, प्राइवेट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बेस्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिंदगी में नौकरी से भी रिटायर होते हैं, हमेशा तो नौकरी नहीं लगती। पद और कद में कद बड़ा होगा, पद छोटा। हाँ ठीक है, तो ये बात हमें समझने की है कि भजन में मन लगे न लगे करते रहना। शुरुआत करें कभी से, लेकिन तब से जब जाओ कभी कभी ना, ठीक है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, सब बोले जो करते रहो, पता ही नहीं लगा पड़ोसियों को भजन हो रहा है धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर उसको पाने की सच्ची लगन है, अगर उसको पाने की
नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम प्रभके हरियाल की राधा गुरुदेव सरकार की अपने अपने गुरु भगवान की जय से सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सब देवी देवताओं की सब संतों की सब भक्तों की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की दृश्य अदृश्य कोटि आत्माओं की आज के आनंद की और सब संतों की सब रसिक जनों की एकादशी माता की आज के आनंद की और जय जय श्री राधे हे नाम हे मेरे नाम तुम पे कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं मैं केवल आपका हूँ आप ही केवल राष्ट्रीय गीता सेमिनार का वो है बैनर है अभी लाया हूँ बैनर वो लगवा दें और चाहिए किसी मंदिर में लगाना